अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। नमाज दीन का स्तून है, दिलों का सुकून, हर मुश्किल से निजात की राह है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की नमाज से पहले और आधी रात के बाद नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है। ये बात हकीकत है कि नमाज तहज्जुद के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। इस वक्त अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है कोई मांगने वाला, मगर अक्सर लोग नमाज तहज्जुद सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। उन्हें नहीं पता कि नमाज तहज्जुद कैसे पढ़ी जाती है। आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आज की वीडियो आपकी इस परेशानी का हल है। आज मैं आपको नमाज तहज्जुद पढ़ने के सही तरीके के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा नमाज तहज्जुद की फजीलत के बारे में भी बताऊंगी। आज की इस उम्दा वीडियो को देखिए। इससे पहले कि मैं आपको इसकी फजीलत और इसके तरीकाकार के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस्लाम में नमाज तहज्जुद की बेइंतहा अहमियत है। इस टाइम जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए, जो भी जायज़ दुआ की जाए, अल्लाह पाक इसको ज़रूर शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं। हदीस शरीफ में भी है कि नमाज तहज्जुद की इंतहाई अहमियत है। अल तरगीब में भी है कि क़यामत के दिन ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि वो लोग कहाँ हैं जो बेदार रहते थे और तहज्जुद के वक्त नींद और बिस्तर को छोड़ देते थे। तो वो लोग उठ खड़े हो जाएंगे। वो लोग थोड़े से होंगे और जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद बाकी सारे लोग हिसाब किताब करके दाखिल होंगे। नमाज तहज्जुद के कुछ आदाब भी हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तहज्जुद गुजार को चाहिए कि खाने पीने में बकदरे किफायत खाए, अपने आप को झूठ, गीबत और गलत कामों से दूर रखे, हराम ना खाए, नाजायज कामों में ना जाए, अल्लाह पाक का खौफ दिल में रखे और रात में इबादत को अपनी आदत बना ले, मुकम्मल वजू करे, आसमानों की वसी कायनात पर गौर व फिक्र करे और दुआ करे और हजूर कल्बी के साथ नमाज पढ़े ताकि जो कुछ तिलावत कर रहा है उसका मतलब भी समझ आ जाए। अगर कोई मजबूरी हो या रात को उठकर नमाज अदा करने की हिम्मत और कुव्वत ना हो तो नमाज इशा के बाद चंद रकत नमाज तहज्जुद की नीयत से अदा की जा सकती है, लेकिन ज्यादा सवाब बिलाशुबा रात के आखिरी पहर उठकर नमाज तहज्जुद अदा करने से ही मिलता है। तहज्जुद की नमाज 2-2 रकत करके पढ़नी चाहिए और दीगर नफल नमाजों की तरह ये नमाज भी घर पर ही पढ़नी चाहिए। ये एक अफजल तरीन अमल है। नमाज तहज्जुद में क़याम आम नमाजों से तवील होना चाहिए। ये बहुत अफजल होता है। नमाज तहज्जुद बिलाशुबा एक अजीम तरीन इबादत है। ये वो इबादत है जिसमें मांगी गई कोई भी दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। इस इबादत को एहसन तरीके से सरअंजाम देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इबादत और रियाजत बारगाहे इलाही में कबूल व मकबूल हो सके। आज की इस खास वीडियो में आपको नमाज तहज्जुद पढ़ने का दुरुस्त तरीका और इसकी फजीलत के बारे में बताया गया है। इस पेश कीमत मालूमात को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारामत वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।